हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, हम लोग पैडागोजी पढ़ रहे हैं, चाहे आपका जेटेट का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। उसके लिए हम लोग मेनली इसको पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। आपको ये ध्यान में होगा कि इससे पहले हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में जान चुके हैं। लर्निंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक दूसरे से एक तरीके से पढ़ चुके हैं। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ का कौन कौन सा फैक्टर्स होता है जो इन्वॉल्व होता है। आज के क्लास में हम लोगों को आखिर बाल विकास क्या होता है ये तो हम लोग देख चुके हैं, उसका प्रिंसिपल क्या क्या है, इन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। आपको ये ध्यान में होगा। तो बाल विकास का बहुत सारा सिद्धांत होता है और उसमें से हम लोग बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर चुके थे। कौन कौन सी चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि आखिर ये बाल विकास होता क्या है, ये हम लोग देखे थे। जिसमें हम लोग आपको बताए थे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसमें हम लोग लगभग 10 या 12 प्रिंसिपल हम लोग टोटल देखे थे ना। जैसे कि आपका देखे थे कि भाई क्या जो भी डेवलपमेंट होता है वो एक प्रकार से आपका सीक्वेंस को फॉलो करता है। उसके अलावा ये सर से लेके पैर होता है, निकट से लेके दूर, ये सब चीज हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये सब हम लोग पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। उसके अलावा आपको ये ध्यान में होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग आपका सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका फ्रैक्शनल रीइंफोर्समेंट थ्योरी, है ना। फ्रैक्शनल रीइंफोर्समेंट थ्योरी हम लोग लास्ट क्लासेस में देखे थे, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, तो मिलर और डोनाल्ड के द्वारा कब दिया गया है, 1941 में दिया गया है। जिसमें हम आपको बताए थे कि जो भी बच्चा जो आसपास में क्या हो रहा है उस चीज को ऑब्जर्व करके, है ना, उस चीज को ऑब्जर्व करके उसका नकल उतारने का वो क्या करता है, उसको कोशिश करता है। यही था सिंपल सा आपका सोशल, आपका फ्रैक्शनल थ्योरी, ठीक है। तो या फिर रीइंफोर्समेंट जिसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं, मिलर और डोनाल्ड का 1941 में दिया गया था। वो चीज हम लोग लास्ट क्लासेस में देखे थे। उसके अलावा आपको ये ध्यान में हो कि हम लोग आपका थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन भी देखे थे। किसके द्वारा दिया गया था, तो गैसेल के द्वारा दिया गया था। मैच्योरिटी वाला जो चीज था वो किसके द्वारा था, तो गैसेल के द्वारा था। हम आपको बताए थे कि गैस जो होता है वो ऑन ऑफ हम लोग को कब करने के लिए दिया जाता है, तो तब जब हम मैच्योर हो जाते हैं। तो एक प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, गैसेल के द्वारा दिया गया है। इनका भी कहना क्या था, तो इनका कहना हम आपको बताए थे कि जो जितना भी आपका मैच्योरेशन, जैसे कि जो भी आपका डेवलपमेंट होता है वो इवेंचुअली आपको कहां लेके जा रहा होता है, आपको मैच्योरिटी की ओर ही हमेशा आपको लेके जा रहा होता है। आपको जो भी क्या बोलते हैं कि जो भी आपका डेवलपमेंट होता है वो आपको मैच्योरिटी की ओर हमेशा लेके जाता है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो होता है, ये जो आखिर ये जो जा रहा है, ये जो चरण जो यहां से यहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं, वो क्या होता है, वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है ना। और ये क्या होता है, ये हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करता है ना। ये हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करता है। यही सेम चीज क्या बोला गया, यही सेम चीज आपका इसके द्वारा, गैसेल के द्वारा बोला गया है। इनके द्वारा ये बोला गया था कि सभी जो जितने भी बच्चे होते हैं, सभी का जो स्पीड होता है वो हर बच्चा का अपना अपना स्पीड होता है। कोई हो सकता है बहुत तेजी से कर रहा हो, कोई हो सकता है बहुत स्लो से कर रहा हो, लेकिन इवेंचुअली सभी बच्चे क्या होते हैं, सभी बच्चे मैच्योरिटी की ओर क्या करते हैं, तो आपका प्रस्थ मतलब एक प्रकार से ये पहुंच जाते हैं। तो यही सिंपल से किसके द्वारा दिया गया, थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी, तो आपका गैसेल के द्वारा दिया गया है। ये सब हम लोग लास्ट क्लासेस में देख चुके थे। आज के क्लास में हम लोग को ये देखना है कि आखिर ये जितना भी चीज है, इस चीज को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग आखिर इस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि भाई ये जो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या है। तो इसका सिंपल सा फायदा तो आपको ये ध्यान में होगा कि आखिर जो बच्चे हम लोग अगर एज ए टीचर क्या होगा, हमको हमेशा किससे डील करना है, तो हम हमेशा स्टूडेंट से डील करेंगे, जो कि क्या है, जो कि मेनली चिल्ड्रंस है। अब ये जो चिल्ड्रंस है, इनका कौन सा एज ग्रुप में कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, इनमें इनके अंदर में अपना अपना जो ग्रोथ होता है, जो इनका स्पीड है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर हम लोग ये चीज पढ़े हुए रहेंगे कि हमको ये पता है कि भाई सभी बच्चे अपने अपने स्पीड में करते हैं, सभी बच्चे का स्पीड सेम नहीं होता है, तब हम इस चीज को समझ पाएंगे। और हम क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा कि किसी को पनिशमेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीज आपका ये इसमें आता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहां पे क्या है कि बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व इस प्रकार है। पहला क्या है, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता विकसित करना। अब देखिए यहां पे स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता विकसित करने का मतलब क्या है, तो आपको यहां पे सिंपल से बताना है कि भाई जितना भी जो आपका डायरेक्शन होता है, जैसे टीचर का मेन काम क्या है, टीचर का मेन काम है निर्देश देना। ये जो निर्देश है ये फॉलो हो रहा है या ये फॉलो नहीं हो रहा है, इस चीज का चेक करने का भी काम किसका होता है, तो ये चेक भी कौन करता है, तो टीचर करता है। अब जब भी ये होगा,
जब अगर हम निर्देश दे रहे हैं किसी बच्चा को तो वो क्या करेगा, वो उस चीज को फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है। अगर वो फॉलो करेगा तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे जैसे जैसे फॉलो करते जाएगा वो उस काम को करने में परिपक्व हो जाएगा, वो धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सिंपल से ये हो रहा है कि टीचर जो है वो उस चीज का एक प्रकार से वो ध्यान रख रहा है कि भाई बच्चे जो हैं वो सेम सीक्वेंस में एक प्रकार से डेवलप होते जाए। मतलब ये जो आपका जो निर्देश दे रहे हैं ये किस एज के ग्रुप के बच्चों को कौन सा निर्देश देना है ये आपको पता होना चाहिए। और इसी चीज के लिए आपको ये जितना भी प्रिंसिपल है ये हम लोग एक तरीके से पढ़ते हैं। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि भाई हमको कौन सा निर्देश देना है। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट क्लास के बच्चों को ऐसा निर्देश दे दिए कि भाई जाओ तुम एक डिजिटेशन बना के लेके आओ, है ना, या फिर एक रिसर्च पेपर लिख के आओ, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो वही सिंपल से यहां पे ध्यान में रखना है कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता इसमें विकसित करने का ये बात करता है कि भाई किस बच्चों को कौन सा निर्देश देना है, कौन सा पालन हो रहा है, कौन सा पालन नहीं हो रहा है, उस बच्चे का सोचने का क्षमता कितना है, वो कितना काम कर सकता है, उस आधार पर हम क्या देंगे, उसको निर्देश देंगे। ठीक है, शिक्षक का कार्य यह देखना है कि क्या बच्चे आत्मबोध सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब कि हम जो काम दिए हैं बच्चों को, जो हम डायरेक्शन दिए हैं, क्या उस चीज को वो फॉलो कर रहे हैं, उस फॉलो करने के साथ साथ में क्या वो खुद से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज को भी चेक करने का काम किसका है, तो टीचर का काम है। जब बच्चे अटक जाते हैं या सीखने में अपनी रुचि खो देते हैं तो शिक्षक को चर्चा करनी चाहिए और एक संकेत देना चाहिए ताकि उनकी मदद हो सके। मतलब सिंपल सा क्या कि अगर आप मान के चलते हैं आप निर्देश दिए हैं, किसी प्रकार का आप डायरेक्शन दिए हैं, बच्चों को डायरेक्शन मिल गया, उस डायरेक्शन को मान के चलते हैं वो फॉलो कर रहा है, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो सकता है वो फॉलो करे। एक टाइम आए जब बच्चा बोर होने लगेगा उस सेम डायरेक्शन से, तो क्या होगा, आपको वहां पे ये ध्यान रखना है कि भाई बच्चे बोर फील ना करें। और वहां बोर फील ना करें इस चीज के लिए हो सकता है कि आप उस बच्चों से चर्चा कर रहे हैं कि भाई कैसे इनका जो इंटरेस्ट है उसको कैसे बना के रखा जा सके। तो ये जो इंटरेस्ट बना के रखने वाला काम है ये भी क्या होगा, ये भी हम जब चाइल्ड प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, चाइल्ड का डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो जब पढ़ेंगे तो उससे हमको ये पता चलेगा कि अच्छा ठीक है हमको किन किन चीजों को फॉलो करना है, किन किन चीजों को फॉलो नहीं करना है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इस चीज को भी। तो क्या यहां पे पहला चीज बात किया गया कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता विकसित करना किसके माध्यम से, तो आपको ध्यान में रखना है निर्देशों के माध्यम से, है ना। कहां गया भाई, किसके माध्यम से, निर्देशों के माध्यम से। ये निर्देश कैसे होंगे, तो कौन से बच्चे को कौन सा चीज देना है, फर्स्ट क्लास के बच्चों को कौन सा देना है, सेकंड क्लास के, इनमें क्या बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे ठीक करना है। कोई बच्चा अगर स्लो है तो उसको कैसे डील करना है, कोई ज्यादा फास्ट है तो उसको कैसे डील कर रहा है, एवरेज स्टूडेंट्स को कैसे डील करना है। तो ये सारा चीज आपको कहां से पता चलता है, तो ये सारा चीज आपको जब चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है ना। ये सब चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा आपको मिलता है कि प्रत्येक बच्चे की आपके विकास की गति का सम्मान करना। हम आपको बताए थे कि जितने भी बच्चे होते हैं सभी बच्चों का जो डेवलपमेंट का जो स्पीड होता है वो स्लो होता है, मतलब एक प्रकार से अलग अलग होता है। कुछ बच्चे स्पीड होते हैं, कुछ आपके फास्ट होते हैं, कुछ आपके स्लो होते हैं। तो आप अगर इस चीज को जाने हुए रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, ये नेचुरल है, हर क्लास में ये चीज आपको दिखेगा, तो क्या होगा, आप इस चीज को फॉलो करेंगे और क्या करेंगे, आप उनके जो आपका इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है उसका आप सम्मान करेंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा विकास के स्तर का मूल्यांकन और सहायता, मतलब कि ये जो जब हम इवेल्युएशन करेंगे, जब हम एक प्रकार से रिजल्ट बनाएंगे, जब हम क्या करेंगे, जब हम रिजल्ट बनाएंगे तो उस रिजल्ट में हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट में हम इस चीज को चेक करने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई बच्चे कहां पे सही हैं, कहां पे गलत हैं, कहां पे उनको और अच्छा करने की आवश्यकता है। तो ये सब भी चीज हमको कहां से पता चलेगा, जब हम उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यह समझने में मदद मिलता है कि बच्चा क्या करना चाहता है या क्या करना चाहती है, क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, वो कैसे सोच रहा है, किसी चीज को कैसे सोच रहा है, किसी चीज को वो कैसा कर रहा है, वो और कैसा करना चाहता है। जैसे हो सकता है कोई बच्चा हो सकता है पढ़ाई लिखाई में ठीक ना हो, है ना, तो हो सकता है कि वो अन्य अच्छा, तो वो चीजों को भी आपको यहां पे पता चलेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद है आपका व्यापक गतिविधि और उपयुक्त वातावरण। अब क्या होता है, हमको ये चीज पता चल गया कि भाई चाइल्ड जो होता है वो एक प्रकार से अपना डेवलपमेंट, चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो उसके सराउंडिंग से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होता है कि उसके आसपास में कैसे लोग रह रहे हैं, उनके आसपास में कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है, उनको पढ़ने लिखने वाला वातावरण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके आसपास के जो लोग हैं वो गाली गलौज तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब एक प्रकार से आपको पता है, जैसे हम लोग जो गैसल का थ्योरी पढ़े या फिर मिलर डोनाल्ड का जो थ्योरी पढ़े, इन सब से हमको ये पता चल गया कि भाई बच्चे जो होते हैं वो आसपास की चीजों से सीखते हैं। अब अगर वो आसपास की चीजों से सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा उपयुक्त वातावरण बनाने का कोशिश करेंगे, एक ऐसा बढ़िया एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि बच्चे क्या हो सके, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अब हो सकता है कि भाई आप बोले कि सर वो वातावरण तो हम केवल स्कूल में दे सकते हैं,
लेकिन एज ए टीचर क्या करिएगा, आप हमेशा पेरेंट्स से भी आप बात करिएगा और पेरेंट्स को ये समझाने की कोशिश करिए कि भाई क्या करना है, बच्चों का जो साइकोलॉजी है, बच्चों का जो मनोविज्ञान है, उसको एक तरीके से सही रखना है। तो ये क्या होगा, तो आप एक तरीके से अच्छा इन्वायरमेंट आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूल में भी अच्छा इन्वायरमेंट आप बनाने की कोशिश करेंगे, घर में भी। तो यहाँ पे ये क्यों आया है, तो क्योंकि आया है, क्यों आया इसलिए क्योंकि हम आपका थ्योरी ऑफ आपका प्रिंसिपल ऑफ जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट था उसको भी हम पढ़े हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, व्यापक गतिविधि और उपयुक्त वातावरण की, बच्चे बहुत सारा जो काम है उसको साथ में कर सके और उनका क्या हो सके, उनका एक प्रकार से उनको वातावरण ऐसा मिल पाए जिससे कि वो फुली ग्रो कर पाए, अपना एक प्रकार से अपना फुल पोटेंशियल जो है उस चीज को यूज कर पाए, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं यहां पे कि कौन कौन सा चीज है जो कि चाइल्ड के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अब ये तो बहुत आसान सा चीज है, तो आपको ये पता है कि चाइल्ड जो डेवलपमेंट है वो बहुत सारी चीजें हैं उसको अफेक्ट करता है, जिसमें हम लोग देख चुके हैं, आसपास का इन्वायरमेंट देख चुके हैं, टीचर्स कैसे हैं, उसका करिकुलम कैसा है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, वो सब चीज हम लोग देख चुके हैं। इन सभी चीजों को ना क्या किया गया है, दो फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। ये जो ऐसा कौन कौन सा चीज है जो कि बाल विकास को प्रभावित करता है, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुल दो चीजें हैं। कौन कौन सा दो चीज है, पहला चीज है जो कि आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं, और दूसरा है आपका एक्सटीरियर। इंटरनल पहला है आपका आंतरिक और दूसरा है आपका बाहरी। अब इंटरनल में क्या क्या चीज आता है, तो इंटरनल में सबसे पहला आता है आपका हेरिडेटरी, है ना। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज आता है, पहला है आपका हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब आपको पता है कि भाई हमको जो वंशानुगत मिला हुआ है मेरे माता पिता से या फिर उनके माता पिता से जो चीज हमको मिला है वो चीज, हम मेरा सोचने का जो क्षमता है हो सकता है कि हमको माता पिता से ही मिला है। उसके अलावा मेरा जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है ना, जो मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर है कि भाई हम मोटे हैं, पतले हैं, या फिर मेरा क्या बोलते हैं, हम मेरा बॉडी जो है वो फिट है, या फिर हम ठीक तरीके से दौड़ भाग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या कोई हार्ड वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी तो मेरे डेवलपमेंट को एक प्रकार से अफेक्ट करेगा ना। तो एक चीज तो हो गया सिंपल सा क्या, मेरा हेरिडेटरी, कि हाँ कि मान के चलते हैं कि मेरे मतलब मेरी जो मम्मी थी वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब 2 3 4 साल में वो बहुत ज्यादा उनमें ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ था, हो सकता है बचपन में वो बहुत जल्दी वो बोलना स्टार्ट कर दियो, चलना स्टार्ट कर दियो, तो उसका इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ा हो सकता है मेरी मम्मी अगर स्लो हो या मेरे पापा स्लो हो तो उनका इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ा। तो एक तो हो गया क्या, एक हो गया हेरिडेटरी इफेक्ट। दूसरा आपको ध्यान में रखना फिजिकल। फिजिकल मतलब कि क्या मेरा हम मोटे हैं, हम पतले हैं, मेरा बॉडी जो है वो क्या फिट है, क्या हम जो खा रहे हैं उसको ठीक तरीके से पचा पा रहे हैं या नहीं पचा पा रहे हैं। बहुत कोई देखते हैं ना कि बहुत कोई देखते हैं कि आप कितना भी खा रहे हैं उनका बॉडी नहीं लग रहा है ना, मतलब वो पतले ही हैं। बहुत लोग होते हैं जो थोड़ा सा भी खा रहे हैं वो मोटे हो जा रहे हैं। तो ये क्या मेरा जो आपका क्या बोलते हैं जितना भी मेरा जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसा है, तो ये कैसे हमको पता चलेगा, ये मेरा बॉडी से पता चलेगा। तो एक तो हो गया आपका हेरिडेटरी, दूसरा है फिजिकल, तीसरा आपका इंटरनल में और क्या आता है, तो इंटरनल में एक आता है आपका इंटेलिजेंस, आपका जो बुद्धिमत्ता है, आपका जो सोचने का जो क्षमता है, वो भी तो आपका इंटरनल चीज है ना। आप कैसे सोच रहे हैं, ये तो इंटरनल चीज है। हाँ ये चीज आप बोल सकते हैं कि सर ये बाहर का बहुत सारी चीज मेरा इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है ये जो इंटेलिजेंस है ये क्या, ये मेरा इंटरनल चीज है। उसके अलावा मेरा जो इमोशनल चीज है, हम कितने इमोशनल हैं, कितना हम क्या बोलते हैं चीजों को फील कर पाते हैं, कितना चीजों को नहीं फील कर पाते। बहुत लोग होते हैं कि भाई दूसरों को रोना हो मतलब रोते हुए देखते हैं तो वो खुद भी रोने लगते हैं। बहुत कोई होते हैं जो जिनके सामने बहुत सारा चीज हो जाता है लेकिन उनके आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं निकलता है। तो ये इमोशनल वाला जो चीज है, मेरे अंदर जो फीलिंग्स है उन फीलिंग्स को हम कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये भी क्या, ये भी मेरा इंटरनल चीज है। तो इंटरनल में कौन कौन सा चीज है, इंटरनल में हम सबसे पहले बात किया आपका हेरिडेटरी, आपका जो वंशानुगत वाला चीज है, मेरा जो फिजिकल वाला चीज है। उसके अलावा हम क्या बात किए, उसके अलावा आपसे बात किया हम जो आपका इंटेलिजेंस है, जो आपका बुद्धिमत्ता है, और उसके बाद हम क्या बात किए आपका जो इमोशनल जो आपका फैक्टर है, आपका जो फीलिंग्स वाला फैक्टर है, हम उसका बात किए। तो ये थोड़ा सा आप इन चार चीजों को आप ध्यान में रखिए कि भाई ये चार चीज क्या होती है, ये चार चीज आपका किस में आता है, ये चारों चीज आपका इंटरनल में आता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि पूछ देगा कि आपका एक्सटर्नल में क्या आएगा, एक्सटर्नल में, और एक्सटर्नल में आपका एक दे देगा, मान के चलते हैं आपका इमोशन, और तीन कुछ और यहां पे दे देगा, है ना, कि भाई इन्वायरमेंट दे दिया, आसपास का सराउंडिंग्स दे दिया, वैसा कुछ दे सकता है। तो आप ध्यान में रखिए कि इमोशनल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा इंटरनल में आता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका इंटरनल में आता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो क्या क्या चीज है यहाँ पे, हम सीधा सीधा सा बात का यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग बात किए कि कौन कौन सा चीज है जो कि आपका
जो ग्रोथ हो रहा है उसको अफेक्ट करता है, या फिर आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन सा चीज को देखे हैं, तो सबसे पहला हम लोग देखे हैं आपका इंटरनल, उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका इंटरनल, एक है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन कौन सा चीज है, तो चार चीजें यहां पे आई हैं। सबसे पहला है आपका हेरिडेटरी, देन फिजिकल, देन है आपका जो मतलब आपका जो इंटेलिजेंस है, जो आपका बुद्धिमत्ता है, और जो आपका फीलिंग, जो आपका इमोशंस है वो आता है। तो ये चार चीजों को आपको ध्यान रखना। अब हम लोग एक एक करके सभी चीजों को ठीक तरीके से देखते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सभी चीजों को देखते हैं। सबसे पहला क्या है, तो भाई थोड़ा जूम हो जाओ, हाँ ठीक है, उम्मीद ये दिख रहा होगा ना, आपको दिख रहा है ये, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका हेरिडेटरी। हेरिडेटरी में क्या होता है, तो मेरा जो हाइट है, मेरा कितना हाइट बढ़ेगा, मेरा वेट कितना होगा, मेरा जो शारीरिक जो बनावट है, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ये सब क्या होता है, ये मेनली मेरा हेरिडेटरी पर ही निर्भर करता है। मतलब मेरा जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट में हम बोले ना कि डेवलपमेंट में केवल एक डेवलपमेंट नहीं आता है, मेरा जो फीलिंग्स का डेवलपमेंट है, मेरा जो इमोशंस का डेवलपमेंट है, मेरा जो इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट है, मतलब मेरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेरा इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारा चीज, मेरा जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ये सारा चीज साथ में जब होगा तो क्या होगा, तब हम डेवलपमेंट की ओर जाएंगे, मतलब हम मैच्योरिटी की ओर जाएंगे। तो यहीं पे आपको ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपका जो हाइट है, आपका जो वेट है, शारीरिक जो बनावट है, ये सभी चीज क्या होता है, ये सभी चीज आपका फिजिकल, आपका जो डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करता है। उसके अलावा क्या है, आपका वंशानुगत सामग्री विकास की पूरी अवधि के दौरान काम करता है। मतलब जितना भी, जिस टाइम तक आपका विकास हो रहा होता है, जब तक आप मैच्योरिटी को एक तरीके से हिट नहीं कर देते हैं, तब तक क्या होता रहता है, तब तक आपका जो आपका वंशानुगत चीज है वो एक प्रकार से आपके डेवलपमेंट को वो इन्फ्लुएंस करते रहता है। हो सकता है आपको लगे कि भाई हम तो 21 साल के हो गए हैं, लेकिन अब तो हमको मेरा जो हेरिडेटरी वाला चीज है वो हमको अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उस समय तक वो क्या करता है, आपको अफेक्ट करते रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब तक आप क्या कर सकते हैं, जब तक आप पूरा जो विकास का अवधि है इसको पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक क्या होता है, आपका जो वंशानुगत, जो आपका हेरिडेटरी चीज है वो इसको अफेक्ट करते रहता है। अनुवांशिकता शीघ्र परिपक्वता या विलंबित परिपक्वता की विकास दर को प्रभावित करता है। मतलब कि आप मैच्योरिटी की ओर कितनी तेजी से आएंगे, आपका जो स्पीड होगा वो या तो स्लो होगा या तो फास्ट होगा। और ये जो है, ये जो स्लो और फास्ट, ये कहां से तय हो रहा है, तो ये मेरा आपका जो हेरिडेटरी वाला चीज है यहीं से ये तय होता है। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा कि आपका जो मैच्योरिटी है उस मैच्योरिटी तक क्या आप स्लो तरीके से पहुंच रहे हैं या फास्ट तरीके से पहुंच रहे हैं, ये कहां से हमको पता चलेगा, ये आपका जेनेटिकली आएगा। हम आपको बताया ना कि आप, हो सकता है आपके मम्मी पापा जो थे वो आपका जल्दी चलना शुरू कर दिए थे बचपन में, है ना, जल्दी बोलना शुरू कर दिए तो आप भी जल्दी बोलने लगे। अगर वो थोड़े स्लो, थोड़े धीरे धीरे वो सीखे हैं, थोड़ा लेट से सीखे हैं, तो वो भी आप भी वैसे ही करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा आता है, इसी में फिजिकल में ही आता है आपका लिंग भेद। आपको ये पता है कि अगर आप मेल हैं तो आपका जो स्पीड ऑफ द डेवलपमेंट जो होगा वो मेनली स्लो होगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, तेज होगा। हम अभी इस चीज के बारे में पहले बात कर चुके हैं कि भाई जो फीमेल्स होती है उनका हाइट जो होता है, उनका वेट जो होता है, बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, वो 12-13 साल तक वो एक तरीके से मैच्योरिटी की एक तरीके से अपना लेवल तो को पहुंच चुकी होती है। लेकिन जो मेल होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि भाई वो लोग 19-20 साल के हो जाते हैं, तब भी उनका बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हाइट वाइट जो होता है वो बढ़ते रहता है। 17-18 साल तक तो वो फिक्स हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत बार 19-20 तक भी चलते रहता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्पीड ऑफ द जो डेवलपमेंट है वो कहां से अफेक्ट हुआ, तो आपका जो जेंडर है, आपका जो सेक्स है, उससे आपका डिटरमाइन हुआ। तो मेल और फीमेल होने के कारण भी आपका जो स्पीड है वो एक प्रकार से इंफ्लुएंस हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त आंतरिक कारण में शारीरिक जो फिजिकल है उसको हम लोग देख चुके हैं, बुद्धिमत्ता को देख चुके हैं, भावनात्मकता को देख चुके हैं। अच्छा भावनात्मकता, अच्छा यहां देखिए, हाँ एक चीज तो हम लोग देख चुके हैं, फिजिकल देख चुके हैं। उसके बाद आता है आपका, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, हेरिडेटरी को देख चुके हैं हम लोग। उसके अलावा आता है फिजिकल, है ना, हेरिडेटरी उसके अलावा फिजिकल। अब फिजिकल में क्या क्या चीज है, तो फिजिकल में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भाई आपका जो शारीरिक जो बनावट है ना, आपका जो शारीरिक बनावट है, जो आपको खाना पीना है वो ठीक तरीके से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, इस आधार पे आपका जो होगा एक प्रकार से आपका वेट डिसाइड होगा। आपका जो बॉडी है वो ठीक तरीके से मैच्योर हो पाया है नहीं हो पाया, ये डिसाइड होगा। जैसे हो सकता है ना कि भाई कोई जो व्यक्ति है वो हेरिडेटरी के तरीके से अपना लंबा तो हो चुका है, लेकिन हो सकता है लंबा होने के कारण मतलब लंबा तो हो चुका है लेकिन उसको पोषण नहीं मिला ठीक तरीके से, और पोषण नहीं मिलने के कारण वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं कर पाया। हो सकता है उसका जो हाइट है
वो और ज्यादा बढ़ता हो लेकिन वो नहीं बढ़ पाया पोषण के कारण, तो ये क्या हुआ, आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल डेवलपमेंट, गुड आपका जो न्यूट्रिशन होता है, आपका जो हड्डी है, मांसपेशी है, जो जितना भी आपका आंतरिक अंग है, ये सब चीज इस चीज से आपका प्रभावित होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका जो मोटापा है या फिर आप पतले हो रहे हैं, ये सब चीज क्या आपका फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा। और फिजिकल डेवलपमेंट किसके अंदर में आता है, तो फिजिकल डेवलपमेंट आपका इंटरनल के अंदर आता है, ठीक है, इंटरनल, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है कि भाई अगर हम बॉडी का बात कर रहे हैं, है ना, बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर हम बॉडी का बात कर रहे हैं तो बॉडी तो मेरे फूड पे डिपेंडेंट है ना, और मेरा जो फूड है ये तो एक्सटर्नल चीज है ना, एक्सटर्नल चीज है। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से जो बॉडी है आपका या फिर जो आपका फिजिकल जो डेवलपमेंट है ये आपका एक्सटर्नल में आएगा, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है ये किस में आता है, तो ये इंटरनल में आता है, ये कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है, जरा सा भी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बुद्धिमत्ता, आपका जो सोचने का जो क्षमता है, ठीक है, आपका जो सोचने का क्षमता है। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, हम आपको बताए थे बहुत बार, है ना, हम आपको पहले ही बताए हैं कि आपका जो इंटेलिजेंस है ये क्या करता है, ये बहुत बार या तो आपका इंटेलिजेंस और आपका जो इमोशन है, ठीक है, इमोशन, या फिर इसको अगर हम ऐसे बोले तो इसको आपका ये इसको नहीं बोला जा सकता, इसको आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जा सकता है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम आपको बताए थे ना कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, अच्छा ये ऐसा, रुकिए जरा सा, हम इसका कलर थोड़ा सा इसका हम डार्क कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, रुक जाइए, ठीक है। हम आपको बताए थे कि आपका, अरे भाई जरा सा कहाँ गया ये कॉग्निटिव, ठीक है, आपको हम बताए थे कि आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इवन जो आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, ये दोनों क्या करता है, ये दोनों आपके फिजिकल डेवलपमेंट को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है ना, हम आपको पहले ये चीज बता चुके हैं। इवन हम आपको ये भी बताए थे कि आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है ये क्या करता है, ये भी एक प्रकार से इन दोनों चीजों को आपका अफेक्ट करता है। मतलब एक तरीके से ये क्या है, वाइस एंड वर्सा वाला चीज है, उल्टा पुल्टा वाला चीज है कि भाई हम आपको अफेक्ट कर रहे हैं, आप हमको अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है उसके कारण आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इवन आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट होगा। और उसके अलावा जो हम आपको बताएं कि आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो और आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो आपके फिजिकल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगा। तो इस चीज को यहां पे ध्यान में रखिएगा, यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, ये चीज यहां लिखा हुआ है कि यहां देखा गया कि बुद्धिमत्ता शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, कि भाई आपका जो सोचने का क्षमता है, आप किसी चीज को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो चीज होता है ये क्या करता है, ये एक प्रकार से आपके जो आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो आपका जो इंटेलिजेंस है, मतलब आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या कर रहा है, आपके फिजिकल डेवलपमेंट को आपका अफेक्ट कर रहा है। तेज बुद्धि, जिसका भी इंटेलिजेंस तेज होता है वो क्या करता है, उनका जो शारीरिक रूप से विकास होता है, जबकि जो जिनका बुद्धि कम होता है उनका शारीरिक विकास मेनली धीमा होता है। हम लोग ये देखते हैं ना कि जो मेनली आप लोग इस चीज को घर में नोटिस किए होंगे, जो लोग ऐसे बच्चे जो घरों में बहुत ज्यादा तेज होते हैं, तेज मतलब कि बहुत ज्यादा शैतानी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा शैतानी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट जो होते हैं, वैसे जितने भी बच्चे होते हैं वो लोग क्या होता है, उनका जो बॉडी होता है वो ज्यादा डेवलप करता है ना, ज्यादा एक प्रकार से कूद फान कर रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं, ये सब जो चीज हो रहा है, बदमाशी कर रहे हैं, उनके कारण क्या होता है, उनका जो बॉडी है वो भी ठीक तरीके से डेवलप करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका मेंटल चीज होता है, जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए क्या जो इंटेलिजेंस है ये आपके क्या बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, तो हाँ करता है। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि सर जो मतलब जो ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज्यादा तेज नहीं होते हैं, हो सकता है पढ़ने लिखने में तेज नहीं है, लेकिन उनका बॉडी तो बहुत जल्दी से होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपका शारीरिक डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, लेकिन उसका स्पीड का भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो लोग वहां तक पहुंच जाएं, लेकिन वहां तक पहुंचने में उनको टाइम लगे, ठीक है। यहां पे अगर आपका क्या बोलते हैं, आपका अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हुआ है तो वहां तक पहुंचने में आपको टाइम बहुत ज्यादा कम लगेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि यहां पे आप तेजी क्या बोलते हैं तेजी से, ठीक है, यहां देखिए स्पीड से लिखा हुआ है ना, तो यहां क्या हो रहा है, स्पीड से क्या होता है, मतलब एक प्रकार से आप बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से आप अपने शारीरिक रूप से आप विकसित हो जाते हैं, ठीक है। यही इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बुद्धिमत्ता,
अब बुद्धिमत्ता का मतलब क्या होता है, तो आप कैसे विचार कर रहे हैं, आप कैसे आप सोच रहे हैं किसी चीज को, आप कैसे किसी चीज को क्रिएट करने का जो क्षमता है, आप जानकारी को कैसे आप मतलब एक प्रकार से जो आपको डेटा मिल रहा है आपको आसपास से, उस डेटा को कितना आप रख रहे हैं अपने दिमाग में, रखने के बाद में क्या केवल रख रहे हैं या फिर उसको थोड़ा प्रोसेस भी कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सोच समझ भी रहे हैं। तो अगर आप इन सभी चीजों कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके अंदर में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, है ना। चलिए अब आता है आपका इमोशनल फैक्टर, है ना। इमोशनल फैक्टर क्या होता है, इमोशनल फैक्टर भी आपका इंटरनल में आता है, जिसमें हम आपको बताएं कि इमोशनल जो चीज होता है ये भी आपका सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास के स्तर को प्रभावित करता है। कि आप समाज में, मतलब समाज में आप रह रहे हैं और कोई बच्चा इमोशनल ज्यादा है, किसी चीज को लेके वो रोने लग रहा है, या फिर हो सकता है वो ज्यादा एक तरीके से वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो हो सकता है वो ज्यादा एक प्रकार से बच्चों को फील कर पाए, मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको ज्यादा फील कर पाए वो, है ना। बहुत बार हो सकता है वो फील नहीं कर पाए। तो बहुत बार क्या होता है, ये जो फील करना और फील नहीं करना भी क्या होता है, एक प्रकार से हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। किस डेवलपमेंट को, तो मेरा जो सोचने का क्षमता है उसको भी डेवलपमेंट करेगा, मेरा जो फिजिकल डेवलपमेंट है ये इसको भी अफेक्ट करेगा, मेरा जो शारीरिक डेवलपमेंट है उसको भी अफेक्ट करेगा। तो ये ध्यान में रखना है, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास की भाई हम एक प्रकार से मोरल डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, कि क्या होना चाहिए सोसाइटी में, क्या नहीं होना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, इन सब चीजों को भी इफेक्ट करता है। उसके अलावा अगर आप ज्यादा इमोशनल है तो वो क्या होता है, आपका जो भाषा का डेवलपमेंट हो रहा है, आपका जो भाषा का डेवलपमेंट है उसको भी इफेक्ट करता है। कैसे, मान के चलते हैं कि आप अगर ज्यादा चीजों को फील कर पाते हैं, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम मुहावरों को, है ना, मान के चलते कोई सा भी अगर मुहावरा आपके पास में बोला गया, फ्रेजेस आपके पास में बोले गए, तो बहुत बार हम उसको बस सुन के पार कर देते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं वो उसको फील करते हैं, है ना। तो एक तरीके से क्या, वो फील करने के कारण क्या हो रहा है, आपका जो भाषा का डेवलपमेंट है कि क्यों, मतलब किसी चीज को ऐसा क्यों बोला जाता है ना, ये सब चीजें। फिर मान के चलते हैं बहुत बार होता है ये कि हम लोग बहुत बार किसी चीज को एक प्रकार से जातिवाचक शब्दों से हम लोग ये क्या करते हैं, तो इसको उसको बोलते हैं, या फिर एक प्रकार से कहीं पे कोई शब्द नहीं यूज करना चाहिए वहां पे उस शब्दों को यूज कर लेते हैं। अगर जैसे मान के चलते हैं, अगर आप क्या कर सकते हैं, अब इस चीज को अगर आप फील किए होंगे तो पता नहीं, मान के चलते हैं आप बहुत बार क्या कर सकते हैं ना, अगर आप इमोशनल है, पता नहीं इस चीज को हम फील किए, अगर आप इमोशनल है ना, तो आप ज्यादातर जो गाली गलौज होता है ना, जो आपका गाली होता है, उन सभी गालियों को आप बहुत ज्यादा कम यूज कर सकते हैं। मतलब आप एब्यूज जो होता है वो बहुत कम करिएगा, आप एब्यूज बहुत कम करिएगा। अगर आप इमोशनल एकदम ही नहीं है ना, तो आप क्या करिएगा, एब्यूज ज्यादा करिएगा। तो ये एक तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये क्या हो रहा है, ये आपके भाषा का डेवलपमेंट में कैसे किसी से बात करना है ना, कैसे उनको रिस्पेक्ट देके बात करना है, नहीं करना है, ये सारा चीज क्या होता है, ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है, ये सारा चीज मेरे इमोशंस के ऊपर में डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मेरा इमोशन, अगर हम ज्यादा इमोशनल है तो हो सकता है लोगों से हम बहुत अच्छे से, शिष्टाचार से, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। अगर हम अच्छे तरीके से बात करेंगे तो मेरा जो भाषा का डेवलपमेंट है, मेरा जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर मान के चलते हैं थोड़ा सा, हम मान के चलते हैं कि भाई हम इमोशनल कम है, हम सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट करते हैं, तो हम हो सकता है जैसे पापा से बात कर रहे हैं वैसे ही अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो क्या वैसे स्टेज में क्या मेरा लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो पाएगा, तो ऑब्वियसली वहां पे मेरा लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, आपके अंदर में जो भावनात्मक जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो आपकी भाषा को भी डेवलप कर रहा है। अगर आप ज्यादा इमोशनल होंगे तो आपका भाषा का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। हाँ, उसका एक कुछ साइड इफेक्ट भी है। उसका साइड इफेक्ट क्या है, अगर मान के चलते हैं आप ज्यादा इमोशनल है तो आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसके ऊपर में थोड़ा साइड इफेक्ट भी पड़ता है कि आप बहुत सारी चीजों को बस फील कर पा रहे हैं, कहीं पे गलत हो रहा है तो आप रोने लग रहे हैं, तो वहां पे एक तरीके से आपको ध्यान रखना है, वहां पे आपका ये एक तरीके से क्या है ना कि ये जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है ये एक प्रकार से अच्छा भी होता है और हम लोग इसको बहुत बार बुरा भी मानते हैं। तो ये एक प्रकार से बैलेंस में होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी चीज का भी कुछ भी हुआ है, छोटा मोटा भी चीज हुआ है, तो वो लोग उसको ज्यादा ही फील करके रोने लगते हैं, तो वो सब भी चीज आपका मेनली ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है बच्चों में संतुलित भावनात्मक विकास होना चाहिए। ठीक है, हम आपको यही चीज बताएं कि आपके अंदर में जो आपका जो इमोशंस है, वो इमोशंस आपके अंदर में बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस होगा तो वो बहुत अच्छे तरीका उससे आपका डेवलप करेगा। ऐसे भावनाओं को का आदान प्रदान करने में मदद करता है जो उनकी आयु के लिए उपयुक्त हो। अब देखिए, आयु के लिए उपयुक्त का क्या मतलब है भाई, आयु के लिए उपयुक्त का सिंपल सा मतलब ये, पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे पास में हमको ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए भाई, ये व्हाइट बैकग्राउंड पता नहीं क्यों आ रहा है। सब बैकग्राउंड का कलर कुछ चेंज करने का है क्या, पता नहीं, छोड़िए हटाइए। आपको ये ध्यान में रखना है कि मान के चलते हैं कि आप हैं 7-8 साल के, है ना, मान के चलते हैं आप
आपका एज जो है वो 7-8 साल का है ना। अब आपके जो दोस्त होंगे वो इसी एज ग्रुप के आसपास के होंगे, 7-8 9 साल 10 साल के एज ग्रुप के होंगे। अब मान के चलते हैं आपका नाम है ए, है ना, आपका नाम है ए, और आप क्या कर रहे हैं, आप ज्यादातर चीजों को क्या कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, है ना। मतलब सिंपल से ये है कि ए जो है वो ज्यादा इमोशनल है ना, ज्यादा जो है वो इमोशनल है। अब मान के चलते हैं आपके जो अन्य जो दोस्त है ना, मान के चलते हैं बी है, सी है, डी है ना। अब ये लोग जो है, ये लोग क्या, ये लोग कम इमोशनल है। अब आप क्या है, आप ज्यादा इमोशनल है, ये लोग कम इमोशनल है। आपको क्या करना है, आपको साथ में रहना है। साथ में रहना है तो हो सकता है भाई साथ में रहेंगे तब ना हम, मेरा बातचीत करने का जो मेन टॉपिक होता है, मतलब मान के चलते हैं आप लोग जब सब बात करेंगे, है ना, ए बी सी डी जब साथ में मिलके बात करेगा तो वो क्या करेगा, उनका टॉपिक तो सेम होना चाहिए। अब मान के चलते हैं वो लोग क्या देखें, वो लोग किसी चीज को देख लिया है, हो सकता है बी सी जो डी है वो उस चीज को फील ही नहीं किया हो, और ए बहुत ज्यादा फील कर लिया हो, तो भी गड़बड़ है ना। मान के चलते हैं कि ये लोग, और हो सकता है कि ये लोग फील किया हो, ये लोग फील किया हो, और ये आप हो सकता है फील एकदम नहीं किए हो, तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपका जो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन जो है वो तो सेम होना चाहिए ना। उस टॉपिक ऑफ डिस्कशन अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, एक प्रकार से आपका डेवलपमेंट के ऊपर में अफेक्ट करेगा। इसीलिए यहां पे बात किया जा रहा है कि ये जो आपका इमोशन वाला जो चीज होता है, इमोशनल डेवलपमेंट वाला जो चीज होता है, ये क्या होना चाहिए, ये आपका बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए। तो ये इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये भाई अगर बैलेंस होगा तभी क्या हो पाएगा, तभी हम चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, आसान सा चीज है ये, बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल तो है नहीं हमको जहां तक लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां गया भाई, हाँ, इजी गोइंग स्वभाव के बच्चों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के साथ साथ अन्य लोगों की भावनाओं पर अधिक सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देना आसान लगता है। मतलब इजी गोइंग स्टूडेंट कैसे होते हैं, तो इजी गोइंग स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट को बोला जाता है जो कि ना एक प्रकार से सेम, मतलब एक प्रकार से ऐसे स्टूडेंट जो कि क्या कर रहे हैं ना, जो कि उस एज ग्रुप में जैसा उनको होना चाहिए वो लोग वैसे ही हैं, है ना। जैसे हो सकता है कि बहुत लोग हो सकते हैं बचपन से ही बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, उनका बचपन समाप्त हो जाता है बहुत कम उम्र में। तो वो वैसे स्टूडेंट, वैसे छात्रों को हम लोग क्या इजी गोइंग स्टूडेंट नहीं बोलेंगे। इजी गोइंग वैसे स्टूडेंट है जो कि अपने इस एज ग्रुप में जैसा उनको होना चाहिए वैसा ही है। अगर आप जैसा होना चाहिए वैसा ही है तो क्या कर सकते हैं, आप अन्य लोगों की जो भी बातें हैं उनको ठीक तरीके से फील कर पाएंगे, और उनका जो प्रतिक्रिया है, उनका जो आपको रिस्पॉन्स देना है वो आप पॉजिटिवली तरीके से दे पाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग 4 प्रकार की चीजों को देख चुके हैं, जो कि हम आपको बता चुके हैं। कौन कौन सा चीज हम लोग देखे हैं, एक हम लोग देखे हैं आपका हेरिडेटरी वाला चीज, ठीक है, एक हम लोग क्या देखे हैं, आपका हेरिडेटरी वाला चीज। उसके अलावा हम आपको देखे हैं आपका जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है उसको हम लोग देखे हैं, आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है हम लोग उसको देखे हैं, और आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो बुद्धिमत्ता है उसको हम लोग देखे हैं। तो ये 4 चीजों को किसमें रखा गया है, ये रखा गया है आपका इंटरनल फैक्टर्स में। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स। अब कुछ चीजें आएंगी जो कि होगी क्या, जो कि होंगी आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कहां गया, हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा का ऐसा वातावरण जहां पे उसका पालन पोषण हो रहा है, जहां पे वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जहां पे वो खेल कूद रहा है, ठीक है, तो उसका जो ऐसा वो जो इन्वायरमेंट है, एक प्रकार से इसको एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक प्रकार से आपका जो आपका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है वो आएगा। तो इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा चीज क्या होता है, सबसे बड़ा चीज होता है आपका फैमिली। अब फैमिली में आपको पता है कि जहां भी बड़ा फैमिली होता है, मतलब जहां पे आपका बड़े बुजुर्ग साथ में है, दादा दादी नाना नानी साथ में रह रहे हैं, है ना, चाचा चाची साथ में रह रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे बड़ा जो फैमिली होता है वहां पे आपको पता है कि बच्चों का जो नैतिक मूल्यों का जो विकास है, जो आपका मोरल डेवलपमेंट है वो ज्यादा अच्छे तरीके से होता है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो मोरल वैल्यूज का जो विकास होता है, मोरल वैल्यूज का जो विकास होगा वो ज्यादा होगा। कहां पे, तो मेरा जो लार्ज फैमिली होता है, जो मेरा ज्वाइंट फैमिली जो होता है वहां पे। क्यों, क्योंकि आपको पता है दादा दादी रहेंगे तो पक्का वहां पे क्या करेंगे, वो लोग क्या बोलते हैं, कहानियां सुनाएंगे, है ना, वो लोग हो सकता है एग्जाम्पल्स देंगे, तो वहां पे आप क्या कहोगे, आप एक तरीके से मोरली आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगर आप छोटे परिवार में रह रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आप ज्यादा स्वतंत्र तरीके से रह पाएंगे, आप इंडिपेंडेंट रह पाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो ज्वाइंट फैमिली होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे हो सकता है आपके ऊपर में ज्यादा ही ख्याल रखा जाए।
लेकिन आपका जो इंडिपेंडेंट मतलब अगर आप क्या बोलते हैं, आप अगर छोटे फैमिली में रह रहे हैं तो आपको आपका ख्याल रखने वाला बहुत कम कोई है। अगर आपका ख्याल रखने वाला कम कोई है तो आप क्या हो जाएंगे, आप ज्यादा अपने आप को स्वतंत्र आप महसूस कर पाएंगे। ये भी तो सब ध्यान में रखिएगा, यहाँ के बच्चे ज्यादा स्वतंत्र बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई ऐसा घर में आप रह रहे हैं जहां पे थोड़ा स्ट्रेसफुल माहौल है, जहां पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वैसा चीज चल रहा है, कहीं पे जो ब्रोकन फैमिलीज है, जहां पे परिवार टूट गए हैं, माता पिता अब अलग रह रहे हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो बच्चे होते हैं वो ठीक तरीके से सीख नहीं पाते, इनको सीखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करता होता है। मतलब इनमें जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, लर्निंग जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, इनमें स्लो होता है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा क्या है, मेरा फिजिकल इन्वायरमेंट जो है, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है आसपास का जो माहौल है, जहां पे बच्चा रह रहा है, जहां पे बड़ा हो रहा है, मान के चलते क्या वो गांव में बड़ा हो रहा है, क्या उसके आसपास में एकदम शांतिपूर्ण माहौल है, क्या वो एकदम नदी के किनारे किसी क्या बोलते हैं जंगल के बीच में रह रहा है, तो हो सकता है उसका डेवलपमेंट अलग तरीके से हो। अगर वो शहर के शोर शराबे के बीच में अगर वो रह रहा है तो उसका डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये क्या होगा, ये उसका जो मानसिक जो सोचने का जो क्षमता है, उसके अलावा जो उसका भावना है, उसका जो शारीरिक विकास है, इन सब चीजों को ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, जो मेरा जैसे हम जो आपका बात किए आपका पॉल्यूशन का, जितना मेरा जो आपका शोर शराबा जो आसपास में हो रहा है, वो अत्यधिक जो भीड़ होता है, वो घर जो बने हुए हैं वो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है, मेरे आसपास में जो पड़ोसी रह रहे हैं वो कैसे हैं, तो ये सब चीज क्या होगा, ये सब चीज एक प्रकार से मेरा जो डेवलपमेंट होगा उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए भीड़ भाड़ में रहने वाले घरों में रहने वाले माता पिता बच्चों की जरूरत के प्रति कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, अगर मान के चलते हैं आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में रह रहे हैं तो आपके पेरेंट्स ज्यादातर एक प्रकार से वहां पे अपना सर्वाइवल के ऊपर में आप ज्यादा ध्यान दें कि भाई हमको 2 वक्त का रोटी मिल जाए, है ना, हमको एक प्रकार से शांति तरीके से हम रह पाए, अपना सुरक्षा कर पाए। और जब आप इन सभी चीजों के बारे में अगर आप सोचेंगे तो क्या होगा, आपका जो बच्चा है उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान नहीं दे पाइएगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आपका जो आसपास जो है, आपका जो माहौल है, आपका जो पड़ोसी है, वो सब भी चीज इसमें ध्यान में रखना। उसके अलावा आपका जो इकोनॉमिक और आपका जो सोशल फैक्टर है कि आप जो जिस समाज में रह रहे हैं, आपका जो सोसाइटी है, क्या वहां पे गलती से जाति प्रथा तो नहीं है, क्या वहां पे आप ऊंच नीच तो नहीं करते हैं, ठीक है, आप गलती से ऊंच नीच तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कहीं पे क्या बोलते हैं एक प्रकार से सोसाइटी में आप धर्म के आधार पे तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप लैंग्वेज वगैरह सबके आधार पे आप कहीं भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका सोसाइटी इन सभी चीजों में अगर है तो क्या होगा, बच्चा का जो डेवलपमेंट है वो एक प्रकार से नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव तरीके से क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छी स्थिति वाला परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने में सक्षम होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया आपका सोसाइटी वाला। उसके अलावा आपका जो इकोनॉमिक वाला चीज है, आपके परिवार में पैसा वैसा कितना है ना, अगर मान के चलते हैं आप अगर पैसे वाले हैं तो हो सकता है आपका जो पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से हुआ हो, है ना, आप हमेशा प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े हो, है ना, आपको खेलने के लिए बड़ा ग्राउंड मिला हो, आपको हो सकता है आपका पेंटिंग बहुत अच्छा हो तो आपको पेंटिंग सिखाने के लिए घर में आपका ये किया गया हो, क्लासेस किया गया हो, डांस में अच्छे हो तो किया गया हो, लेकिन आप अगर गरीब परिवार में है तो नहीं हो। तो ये सब भी चीज क्या करता है, ये सब भी चीज आपके माहौल एक प्रकार से आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ये सब आपका एक्सटर्नल चीज है। ठीक है, ये कार्य स्पष्ट करते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो अनुवांशिक व्यक्तिगत विशेषता के साथ साथ आसपास का के माहौल पर भी गहरा प्रभाव होता है। मतलब कि मेरा जो हम लोग देखे आपका जितना इंटरनल फैक्टर है ना, चाहे उसमें आपका हेरिडिटरी था, चाहे उसमें फिजिकल चीज था, इमोशनल चीज था, वो सारा चीज जो है, या फिर आपका इंटेलिजेंस था, ये सब चीज तो अफेक्ट कर ही रहा है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा का जो डेवलपमेंट है इन सभी चीजों के अलावा भी कोई चीज है जिसके कारण होता है, जिसमें क्या क्या चीज होता है, तो जिसमें आपका जो आप किस माहौल में रह रहे हैं, आपका परिवार कैसा है, आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, आप स्मॉल फैमिली में रह रहे हैं, आप शहर में रह रहे हैं, आप गांव में रह रहे हैं, ये सब जो चीज है, आपका जो शहर है मतलब आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पे कैसा माहौल है, ठीक है, कहीं वो जहां वहां पे क्या बोलते हैं, वहां का सामाजिक माहौल कैसा है, वहां का आपका आर्थिक माहौल कैसा है, आपका जो परवरिश है वो क्या अमीर फैमिली में हुआ, गरीब फैमिली में हुआ, ये सभी चीज जो होगा, ये सभी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसको ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अच्छा यहां पे चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहां पे समाप्त कर सकते हैं। अब हम लोग ना क्या करेंगे, आपका जो लास्ट क्लास होगा, कल का जो क्लास होगा, उसमें हम लोग ना इसको चाइल्ड साइकोलॉजी आखिर क्या होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, और उसके अलावा हम लोग जो आपका जो हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट देखे हैं,
इसको ना मेनली दो भागों में बांटा गया है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारा सेम था, चाहे आप क्या बोलते हैं पेपर 1 के लिए कर रहे हैं तो भी सेम है, पेपर 2 के लिए कर रहे हैं तो भी सेम है। अब बस इसमें अंतर क्या जाता है, अंतर यहां पे बस 2 स्लाइड का अंतर आता है। पेपर 1 में क्या है ना, पेपर 1 में जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो आप लोग पढ़िएगा, ये चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको 6 से लेके 11 साल के बच्चों के लिए पढ़ना है, ठीक है। 6 साल से 11 साल के बच्चों के लिए आपको पढ़ना है। तो यहां पे 6 साल के से 11 साल के बच्चों में कैसा डेवलपमेंट होता है, इनके अंदर में फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, इनमें सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब चीजों को आपको देखना है। आप इसके अंदर में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये सब चीज देखना है। वहीं अगर आप पेपर 2 के लिए कर रहे हैं तो यहां पे आपका जो एज ग्रुप है वो आपका हो जाता है 12 से लेके 18 साल के लिए। तो बस 2 स्लाइड का अंतर है, इसलिए हम इसको साथ में करवाने वाले हैं, ठीक है। यहां देखिए, जब अगर आप 6 से 11 साल के अंदर में है तो आपका जो शारीरिक विकास है वो कैसे होगा, बौद्धिक विकास है वो कैसे होगा, ठीक है, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और नैतिक विकास। तो ये चीज किसके लिए है, ये चीज आपका पेपर 1 के लिए है। अगर आप पेपर 2 में जाते हैं तो ये है हो गया आपका 12 से 18 साल के लिए। इसके लिए भी सेम चीज होगा, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और आपका मनोवैज्ञानिक विकास, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेपर 2 के लिए। तो बस आपका 2 स्लाइड का आपका अंतर है। अगर आप पेपर 1 के लिए कर रहे हैं तो भी आप इस चीज को देख सकते हैं, पेपर 2 के लिए कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा, इसमें कोई खास आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। एक बार इसका बहुत ज्यादा इसका तो हमको नहीं लग रहा कोई खास उसमें नोट्स बनाने वाला चीज है, पर इसका कोशिश करिएगा जो जो इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई चीज दिखता है तो आप लोग बनाइएगा। कोशिश करिए जहां से आपको क्वेश्चन मिल पाता है, आप कोशिश करिए कि जितना भी अगर आप कोई मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल रहा है या कहीं पर भी कुछ मिल रहा है तो क्वेश्चन जितना ज्यादा आप अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मतलब आपको मिलता है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितना आप अटेम्प्ट करिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी आपका क्या बोलते हैं जेटेट में जो भी क्वेश्चन आता है वो जनरली आपका क्या बोलते हैं, मेनली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहते हैं वो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन ये जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन रहते हैं ये आप कॉमन सेंस तब लगा सकते हैं जब आप इन सब चीजों को पढ़े हुए हों एक बार एटलीस्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, कम से कम कोशिश किया करिए, क्वेश्चन जितना मिलता है अटेम्प्ट करिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत हो रहा है तो वो क्वेश्चन आप लोग कोशिश करिए भेजने का, ठीक है। आप क्वेश्चन भेजिए, हम लोग कोशिश करेंगे उसको ज्यादा आपका डील कर लें साथ में, ठीक है। तो आज के क्लास को यहाँ पे हम लोग करते हैं समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक जुड़े रहे। कल के क्लास में हम लोग ये जो आपका पोर्शन है, ठीक है, आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है, जो चैप्टर 2 है, ये हम लोग कल के क्लास में हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए, आज के क्लास को यहाँ पे करते हैं समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे। थैंक यू सबको।